जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से मैं आपको एक्सपीरियंसेस तो सुनाऊंगी ही, और आप लोग अब एक्सपीरियंस व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ओपन कर दिया है। लेकिन ना मैं आज जो बात कह रही थी ना, बहुत बार मैंने उस पर वीडियो किया है कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर। तो आज भी मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको बस एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक अच्छा अनुभव है और एक आप कह सकते हैं कि अ, वो सिखाने के लिए थोड़ा बुरा भी हुआ, पर फिर वो अच्छा ही अनुभव है। दोनों अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। और आजकल आप एक ट्रेंड देखे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बातें करते हैं कि आप विजुअलाइज करो, आप सोचो और आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं जब इस चीज़ को सुन रही थी ना पहली बार, मुझे पहले पता नहीं था कि ये क्या है। तो आई रियलाइज़ कि ये चीज़ मैंने बहुत बार करी है, हम सब ने की है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये भी अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो बाबा के ही 11 वचनों से इसका भी ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, वो बाबा के 11 वचनों से कैसे हुआ है वो तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। पर बाबा ये कहते हैं ना कि आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। आप इस लाइन पर थोड़ा सोचिएगा तो आप रियलाइज़ करिएगा कि हम जो चाहते हैं ना, वही हमें मिलता है। और लोगों का ये भी सवाल रहता है कि फिर तो हम नेगेटिव चाहते नहीं हैं, तो बाबा हमें नेगेटिव क्यों दे देते हैं। आज मैं इसका रिप्लाई ना आपको एक एक्सपीरियंस के माध्यम से देना चाहती हूँ, क्योंकि सीधे मैं रिप्लाई दूँ उसका कोई मतलब नहीं है। अनुभव बताती हूँ, 2 एक्सपीरियंस। पहले तो ये कि हम जैसा सोचते हैं वैसा मिलता है, इसका एक पॉजिटिव अनुभव बताती हूँ। कि मैं ना जब छोटी थी तो फिर मेरा बेड था, मेरा स्टडी टेबल भी था, सब कुछ था, मेरा कमरा भी था। लेकिन वो मेरे हिसाब से नहीं था, वो थोड़ा मिसमैनेज था। क्योंकि बेड सेंटर में था, टेबल ऐसा लगा हुआ था कि मैं वो बीच रास्ते में बैठी हुई थी अपने कमरे के, ऐसा महसूस करती थी। समहाउ वो कमरा भी बहुत सुंदर था, पीछे बहुत सुंदर पॉन्ड था, सब कुछ था। लेकिन वो कमरा बहुत वेल अरेंज्ड नहीं था, इन द सेंस कि बहुत मिसमैच था। लेफ़्ट हैंड साइड में वार्डरोब है, राइट हैंड साइड में कुछ बक्से वगैरह रखे हुए हैं। तो वो स्टार्टिंग के उस फेज़ में फॉर 2-3 ईयर्स, क्योंकि हम शिफ्ट बहुत होते थे, तो फिर वो जो 2-3 साल था, उस वक्त मेरा कमरा मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। बट आई विल टेल यू, मैं उस वक्त ये सोचती थी कि मेरा कमरा कैसा होगा। तो आई यूज़ टू थिंक मेरा कमरा होगा, वहाँ पर बेड होगा और मेरा एक स्टडी टेबल होगा जो बेड से सटा हुआ होगा, बिल्कुल बेड के बगल में होगा। ये चीज़ मैं सोचती थी। और ये चीज़ मैंने सोची है 3 ईयर्स लेटर। फिर हम शिफ्ट हुए, दूसरे घर पर आए, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने तो सिर्फ उतना ही सोचा था ना, बड़े सुंदर तरीके से, कि एक बेड होगा, उसके बगल में मेरा एक टेबल होगा। ट्रस्ट मी, वही हुआ। बेड था, टेबल था, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे वे में, बहुत पॉजिटिव वे में सोचा था ना। मैं हर दिन सोचती थी कि वैसा होगा मेरा कमरा। तो मुझे ना उसमें और वैल्यू एडेड और भी बहुत सारे आशीर्वाद मिलते गए। अब उस कमरे में क्या हुआ कि वहाँ पर वार्डरोब भी था जो बहुत सुंदर था, प्लस उस कमरे में इतना ज़्यादा स्पेस था कि मैं वहाँ पे वॉकिंग भी कर लेती थी, लिटरली बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। और उसमें और सुंदर चीज़ क्या हुई कि जो मेरी विंडो थी, उसे ओपन करते ही ना मैं वहाँ पर दाना डाल दिया करती थी। तो एवरी मॉर्निंग लोग अलार्म क्लॉक से उठते हैं या आर्टिफिशियल वे में उठते हैं, तो मैं पंछियों की आवाज़ से उठती थी। कौवा आता तो वो अपना गाना गाता, मैना आती तो वो अपना गाना गाती, और पिजन्स आते तो वो अपना कुछ कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ करते, तो आवाज़ होती थी। सो दे यूज़ टू वेक मी अप। मैंने कितनी सुंदर ज़िंदगी जी है। आज तो हमारे घर पर खैर सारे कमरे में अब चिड़िया वगैरह आती हैं, पर मैं उस वक्त का बता रही हूँ। मुझे वो क्योंकि वो ऐसा था ना कि बाकी के जो कमरे थे वो पीछे की तरफ थे, जो वो मेन वाला था वो सामने था, और मुझे सबसे सुंदर कमरा मिल गया था। तो ये चीज़ हुई थी, जैसा मैंने सोचा मुझे वही मिला। वो तो था टेबल और बेड वाला अरेंजमेंट, तो एग्जैक्ट वही था, बट उसके साथ कितना सुंदर मुझे नज़ारा मिला। एंड इतनी नेचुरल चीज़ें वहाँ पर थीं। तब से बाबा प्रेजेंट थे, भले मैं समझूं या ना समझूं, पर वो पंछियों के माध्यम से बाबा ही उन्हें भेजते थे जो मुझे आकर उठाते थे। मैं उस आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकती। तो ये पहला अनुभव था मेरा। अच्छा सोचा तो उसका अच्छा हुआ। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम बुरा भी सोच लिए तो बुरा क्यों हुआ, या बुरा नहीं होना चाहिए, बाबा तो सब जानते हैं। पर जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है ना, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मेरी एक रिलेटिव है,
वो हमेशा ये कहती थी कि अब तो मेरे जाने का वक्त आ रहा है, अब तो मेरे जाने का वक्त आ रहा है, ऑलवेज ऑलवेज दिस। और हमेशा मतलब ऐसे बिहेव करना कि अब मौत दरवाजे पे खड़ी है, ये वाला बिहेवियर था। तो मैंने बहुत तरह से उनके माइंड को डाइवर्ट करने की मैंने भी कोशिश की, मम्मा ने भी की, बहुत कुछ किया। कुछ लोग समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, पर जो लोग नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, एक रिलेटिव इतना ही समझिए, ठीक है। तो उनका ये सुर जो था वो बहुत समय तक चलता रहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया। आई थिंक कोविड के पहले से ये ड्रामा स्टार्ट था कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, अब मेरा, ये सुन सुन के हम परेशान थे। एंड वी यूज टू ऑलवेज से कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने भी तकरीबन 2.5-3 साल यही बात की थी कि अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है, अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है। जाने का वक्त तो नहीं आया, पर बाबा ने ऐसा पटका ना, ऐसा पटका कि अब उनका मुंह ही बंद हो गया, अब वो उस लाइन को बोलती ही नहीं है। क्या हुआ कि वो जितना अपना केयर करती थी उतना आप लोग या हम लोग नहीं करते होंगे। जिस लेवल तक जाकर वो लोग केयर करते थे ना, कि कैसा खाना खाना है, कैसी पानी पीना है, कितने ड्यूरेशन पे पीना है, वॉक करना है, मतलब कब थेरेपी लेना है, कब क्या करना है, मतलब जिस तरह से वो डाइट मेंटेन या जो भी करते थे ना, आप या मैं नहीं कर सकते। इतना तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि वो हद तक जाकर ऑलवेज न्यूट्रिटिव फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी हेल्दी चीज़ें आप मान लो और जितने आप डाइट जो भी आप देख लो, वो सब कुछ प्रॉपर सफिशिएंट समय पर, थोड़े थोड़े समय पर कुछ खाना है, वॉक करना है, प्लांटेशन करना है, हर अच्छी चीज़ करते थे, ठीक है। उसके बावजूद भी उनका इंटेस्टाइन थोड़ी दूर तक, जिसे कहते हैं ना क्या बोले, ख़राब हो गया, सड़ गया लिटरली, अगर उसे एकदम हिंदी के टर्म्स में बोला जाए तो दैट वाज ऑल रॉटन एक्चुअली। वो पूरा उतनी दूर आपने सुना होगा गैंग्रीन, वो उतनी दूर इस तरह से ख़राब हो गया। और वो एकदम 2 घंटे के अंतराल पे हुआ। उन्हें फ़ीवर आया, फ़ीवर ठीक नहीं हुआ, फिर स्टमक एक हुआ, वॉमिटिंग हुई, तो फिर वॉमिटिंग के बाद स्टमक एक थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो दे जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल चेक करवाने। और जो इंसान इतना हेल्दी डाइट लेता हो उसको स्टमक एक हो गया, उसका जब ये हो गया तो एवरीबडी वो शॉक्ड कि इसका कैसे ऐसा हो गया। और वो इतनी सीरियस हो गई और उनका पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनके स्टमक से लीकेज होना शुरू हुआ। पहले ऑपरेशन के बाद जो भी था वो स्टमक से ही निकलना शुरू हुआ। फिर वो पाइप लगाकर बहुत 1-1.5 महीना रही, फिर दूसरी सर्जरी करके उसको क्लोज़ किया गया। तो फिर क्लोज़ करने के बाद ये माना गया कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने तक तो उनका लीकेज नहीं था, पेट खोल के ही रखा गया था। सोचिए वो 1 महीना का समय कितना मुश्किल रहा होगा। उसके बाद उनके पेट को बंद किया गया और ये कर दिया गया, स्टिच वगैरह पड़ गई कि अब ठीक हो जाएगा। एंड वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, वन फाइन डे अचानक से, वो दशहरा का समय था लास्ट ईयर, और एकदम से लीकेज स्टार्ट हो गया। एकदम से ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सही हो गया उसके बाद। एंड देन शी हैड टू गो थ्रू द 3rd सर्जरी। किसी इंसान का विद इन अ मंथ 1, 2 नहीं 3, और वो बहुत भयंकर। और चौथी सर्जरी इज़ ऑन द लाइन, चौथी सर्जरी होगी, क्योंकि जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो हर्निया हो ही जाती है। तो उनकी चौथी सर्जरी अब लाइन पर है। अब वो ये बोलना बंद कर दी कि मेरे जाने का समय आ गया है। तो आपको पता है कभी कभी जब, और उनको समझाने की सबने बहुत कोशिश की थी, उनको साई सच्चरित जी भेजा गया, उनको सब कुछ किया गया, मेडिटेशन क्लासेस में ऐड करना, जो एवरी पॉसिबल वे, बट एवरी टाइम शी यूज़ टू बी लाइक सबको इमोशनल ये करना कि मेरे जाने का समय आ गया ये वो, ताकि हर कोई बात मान ले या जो भी वो चाहती हूँ, जो भी उनका साइकोलॉजी हो। बट उनका अंजाम ये हुआ कि भयंकर इस तरह की सर्जरी हुई, और पता है ऐसे फील्ड में हुई जहाँ नॉट एक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है, वही बाबा आपको रियलिटी देते हैं, क्योंकि बाबा भी दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो लो, अब मैं तुम्हें यही दूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए तुम क्या मांग रहे हो। तो इसीलिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, और आप क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, उस लेवल तक बुरा नहीं होगा। उनके साथ वो ना 2 घंटे के अंदर जिस तरह से वो डिटोरेट हुई थी, सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब नहीं बचेंगी, पर वो बच गई। मौत के मुंह से बाबा निकाल तो दिए, लेकिन बहुत कष्ट मिला, और उस कष्ट से उन्हें अपने लाइफ का, उसके बाद अब उन्हें अपने लाइफ का समझ में आया कि मैंने लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देती अगर मैं नहीं रहती तो इस वक्त मेरा जाना गलत होता।
नाउ शी रियलाइज दिस। तो इसीलिए अगर आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में थोड़े पार्ट में घटित ज़रूर होगा, क्योंकि बाबा आपको वो दिखा देंगे कि देख लो ये देने जा रहा हूँ, इफ़ यू आर रेडी, तो वो फिर आपको पूरा दे भी देंगे। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, बुरा सोचेंगे तो वो भी आपके साथ घटित होगा, थोड़े पार्ट में होगा, लेकिन आपको उसका चार्ज भी देना पड़ेगा। सोचना ही है ना, तो अच्छा सोचिए ना, सिर्फ सोचना ही आपको, करना तो कुछ और है नहीं। तो थिंक पॉजिटिव, और वह आपकी सोच की बहुत शक्ति होती है। इसके 2 अनुभव मैंने अभी बताए हैं, इसका पार्ट 2 भी मैं करूँगी और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।